Good morning. Today discussing about electric field. Electric field. ये वेक्टर क्वांटिटी है, ई वेक्टर से इंडिकेट करेंगे इस तरह से। प्रीवियस क्लास में हम लोग फोर्स तक कर चुके थे, कूलम्ब्स लॉ, मैग्नीट्यूड फॉर्म एज वेल एज वेक्टर फॉर्म। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इसका ओरिजिन क्या है। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपली देखा होगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक ना, अगर सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज है, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, ठीक है। अगर हम देखते हैं कोई एक इसके नेबरहुड में अगर कोई चार्ज लाते हैं, दूसरा चार्ज सपोज करो क्यू लाते हैं, ठीक है, तो हमको देखने को मिलता है क्या कि ये और ये दोनों के बीच कुछ इंटरेक्शन होने लगता है विदाउट फिजिकली कॉन्टैक्ट में लाए, दोनों के बीच इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। इंटरेक्शन बोले तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करने लगता है, और दोनों अगर अनलाइक है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगता है। आखिर में फिजिकली कॉन्टैक्ट में बगैर आए कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, पॉसिबल तो ऐसे नहीं है बिना फिजिकली कॉन्टैक्ट में, फिर भी हो रहा है। आखिर में कुछ तो है इन दोनों के बीच जो चल रहा है, हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है, इमेजिनरी रूप से कुछ तो है इन दोनों के बीच, ठीक है, जो कि है, अदरवाइज कैसे दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो रीजन है इस चार्ज के नेबरहुड में, उसी को बोलते हैं, इस जो फील्ड है इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये फील्ड किसका है, इलेक्ट्रिक चार्ज का है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात देखा गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ अनकाउंटेबल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज इस तरह से निकलता है, इस तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो कि इमेजिनरी रूप से, कॉन्सेप्ट रियल है, कॉन्सेप्ट रियल में है तभी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए इमेजिनरी रूप से हम लोग बनाते हैं, और ये कंटिन्यूस होता है इस तरह से। ठीक है, उसके सरफेस से स्टार्ट होता है निकलना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे भी निकाल रहा है, इससे भी निकाल रहा है, ठीक है, यही दोनों आपस में मर्ज करता है, इसके जहाँ पे मर्ज करता है वहाँ पे जो है दोनों के बीच इंटरेक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा दो तरीके का देखा गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसको जूम करके बना रहे हैं थोड़ा बड़ा है, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है स्फेरिकल शेप में, पॉइंट चार्ज है उसको जूम करके देखेंगे, स्फेयर पॉइंट का जूम करेंगे क्या आएगा, स्फेयर शेप आएगा। इसका देखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड बोले तो मतलब इसको जब पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, जरा देखो गौर करके, अगर ये स्फेयर है, अगर यहाँ से स्टार्ट होता है निकालना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसको हम पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये कोई सेंटर पे आकर के मीट करेगा, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ये अगर स्फेयर है तो अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह से, और इसको या फिर पीछे शिफ्ट करेंगे इसको तो कहाँ जाके मिलेगा, सेंटर पे, मैंने रेडियली, रेडियस के लॉन्ग है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड अगर पॉजिटिव है तो, और वही अगर निगेटिव होता है तो रेडियली इनवर्ड होता है, इसके अंदर की तरफ होता है। ठीक है, यही है दोनों, एक पॉजिटिव चार्ज दो तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड और निगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड, ठीक है, और सरफेस से स्टार्ट होता है इनसाइड में। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, कोई भी चार्ज है उसके अराउंड एक रीजन होता है जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, अगर सपोज करो ये चार्ज है, इसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट, कोई पॉइंट पी है, यहाँ कोई पॉइंट पी पे इसका इंटेंसिटी क्या है, ठीक ना, तो पता करने के लिए इसका इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, तो किसी को तो लाना पड़ेगा टेस्ट चार्ज को, पता कैसे चलेगा, यहाँ पे कोई फील करने वाला तो होना चाहिए, तो फील कौन कर सकता है, तो चार्ज ही कर सकता है फील। तो एक कोई चार्ज पार्टिकल लाएंगे जिसका नाम है टेस्ट चार्ज, नाम है इसको क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। ये सिर्फ आया किस लिए, टेस्ट करने के लिए, ठीक है, ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, अपना कुछ नहीं दिखाएगा, रंग रूप कुछ नहीं, ये चुपचाप आएगा, ऑब्जर्व करेगा, क्या सेंस करेगा, ये सिर्फ क्या इफेक्ट है यहाँ पे, क्या फील कर रहा है, अपना फीलिंग ये महसूस करेगा यहाँ पे, ये फील देगा नहीं, अपना अपना इफेक्ट किसी दूसरे पे देगा नहीं, क्योंकि इसका टारगेट क्या है, टेस्ट करना। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है हालांकि, क्योंकि अगर चार्ज लाओगे तो इस पर भी फोर्स लग जाएगा, रिपल्सिव फोर्स,
और दोनों रिपेल कर जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं है उससे, हमको मतलब है सिर्फ क्या यहाँ पे टेस्ट करने से। इसीलिए इस टेस्ट चार्ज को एक्चुअली में होता नहीं है, ये क्या है फिक्सिशियस चार्ज है, ये फॉल्स चार्ज है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ तुम टेस्ट करने के लिए तुम ला जाओ टेस्ट करके चला जाओ। टेस्ट करे आओगे तो ये क्या छोड़ देगा, रिपेल करेगा ही, फोर्स अप्लाई कर देगा, मूव करा देगा, हो सकता हो, ठीक है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज को जनरली 1 कूलम लेके चलते हैं, तो इसका भी कोई तो वैल्यू है 1 कूलम, तो रिपेल तो करना ही है, फोर्स का वैल्यू लगेगा ही कुछ ना कुछ, रिपेल करेगा, मूव कर जाएगा। लेकिन ये सब हम नेगलेक्ट करके हम टेस्ट चार्ज का मकसद क्या है, टेस्ट करना, इसलिए इसको हम क्या करेंगे फिक्स डिस्चार्ज चार्ज। कैसा पॉसिबल नहीं, मान के चलेंगे कि कोई इफेक्ट ये डाल नहीं रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर भी मान रहे हैं कि ये इफेक्ट डाल नहीं रहा है, लेकिन ये एक्सपीरियंस करेगा इसके इफेक्ट को, सिर्फ इफेक्ट को, अदर चार्ज जो कैपिटल क्यू है इसके इफेक्ट को ये फील करेगा, ना कि ये क्या करे डिस्टर्ब करे, ठीक है। ये है तुम्हारा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, फिक्सिशियस चार्ज है, ठीक है, मैंने आइडियल है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हमको पता करने के लिए आएगा, यहाँ पे क्या इंटेंसिटी, तो क्या करते हैं बेसिकली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिफाइन किया गया है बेसिकली, तो फोर्स के ही बेसिस पे किया गया है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिफाइन किया गया है वो कैसे किया गया है, ये डिफाइन एज द फोर्स, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब वो ये जो Q आया है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर यूनिट कूलम चार्ज को हम ले लेते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस बाय द चार्ज, टेस्ट चार्ज पर यूनिट एक्सपीरियंसेस बाय द पर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बेसिकली, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को, फोर्स क्या होता है तुम्हारा के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होता है। तो हमको मतलब किससे है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसका लोशन रहना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को रखना है, ये बाकी इसको क्या करना है, खत्म करना है, क्योंकि हमको इफेक्ट सिर्फ किसका रखना है, ये सोर्स चार्ज का, क्यू का, पी ये स्मॉल क्यू का नहीं, इसको 1 कूलम कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तब, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगा कन्वर्ट। तो इसीलिए देखो यहाँ से अगर ये एफ है इधर से, और इधर इसको इस तरफ भेज देते हैं, या तो एक तरीका इधर भेज दो, ठीक है, और ये जो बच गया वो क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, या फिर इसको 1 कूलम कर दो, यूनिटी कर लो, वही हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। हर हाल में किसका इफेक्ट रखना है, इफेक्ट इसका, इसका नहीं। और हम लोग अभी तक सिर्फ पढ़े हैं क्या, फोर्स का वैल्यू क्या, के, क्या पढ़े हैं, फोर्स का वैल्यू क्या पढ़े हैं निकालने के लिए, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। हमको इफेक्ट सिर्फ किसका चाहिए, इसका चाहिए, इसको हटाना है, तो इसको क्या करो यूनिटी मान लो, और यूनिटी मान लेगा तो इसका खत्म खत्म। अगर इसका इफेक्ट अगर खत्म हो गया, ये है ही नहीं, सपोज करो एक तरह से, तो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि क्यू को अगर तुम हटा देते हो तो जो फील करेगा, सिर्फ टेस्ट चार्ज फील करेगा इसका इफेक्ट को, तो जो एक्सप्रेशन उसमें सिर्फ किसका लोशन रखना है, कैपिटल क्यू का, इसको क्यू को इसको हटाना है, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस करने के लिए सिर्फ आया है। इफेक्ट में एक्सप्रेशन में क्या रखना है, सिर्फ कैपिटल क्यू का इफेक्ट वनली देखना है, इसको यूनिटी कर दो हटाने के लिए। इसीलिए इसको हम कह देते हैं कि एफ इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर जो हुआ, ये इफेक्ट हमको इससे मतलब है, इसको हटाने के लिए ये क्यू कहाँ करो, या तो यूनिटी मान लो, या तो इस पर जाके डिवाइड कर दो, और ये जो इफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ किसका है, इसका है, और इसको हम बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का सिंबल दे देते हैं ऊपर से, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब बात रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो फोर्स का जैसे डायरेक्शन था वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जैसे पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब क्या, अभी फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इसके इधर रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा तुम्हारा, इधर ही होगा, यही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा, इसके अलॉन्ग होगा, मतलब ये अगर मान लो क्यू से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है उसको अगर मान लो आर, और इसके अलॉन्ग एक वेक्टर बना दो आर वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन वही होगा, आर वेक्टर का डायरेक्शन, ये एज्यूम है, एज्यूम किया है कि क्यू से पी की तरफ कोई वेक्टर माने हैं रेफरेंस के लिए, आर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आर है, क्यू से पी का, और वेक्टर बना दिए उसको डायरेक्शन दे दिए इसको इस तरफ, ये जंक्शन है मेरा ये,
ये डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, एजम्पशन है, लेट किया है कि एजम्पशन क्यू से पी की तरफ हम दिए। तो इसी के रेफरेंस में अगर इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, उधर ही है जिधर आर वेक्टर है। तो यहाँ पे चाहो तो तुम यहाँ पे आर वेक्टर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आर वेक्टर लिखो तो आर का मैग्नीट्यूड ये 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको इसका डायरेक्शन सिर्फ चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो जिधर ये आर वेक्टर का डायरेक्शन है, आर वेक्टर क्या है, क्यू से पी की तरफ, इसलिए इसका सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, इसलिए यूनिट वेक्टर ले लेते हैं जिसका आर कैप। ठीक ठीक है। और आर कैप को हम चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कैप को कैसे लिखते हैं, जो भी वेक्टर है उसमें उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देगा तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्या, के क्यू बाय आर क्यू हो गया, देख लो 2 और 1 3, और यहाँ पर गया आर वेक्टर। इस तरह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। जहाँ आर क्या है, आर वेक्टर है, जो कि क्यू पॉइंट जो है, जहाँ जहाँ पे चार्ज है वहाँ से जहाँ पे निकालना है जिस पॉइंट पे, उसके तरफ जो वेक्टर है वो है तुम्हारा आर वेक्टर। ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिक आइडिया। लेकिन यहाँ तक में क्या है, यहाँ पे अगर ये सोर्स चार्ज है और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज तुम्हारा रखा हुआ है क्यू, स्मॉल क्यू, यहाँ पे होगा क्या, अगर इसको 1 कूलाम भी अगर लाते हो ना, ये फोर्स लगेगा एक्चुअल में। अगर एक्चुअल अब देखा जाए तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर देखा जाए हो क्या रहा होगा, तो यहाँ पे फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, और अगर फोर्स लगेगा तो ये चार्ज मूव कर जाएगा, और मूव कर गया तब तो ये मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए कंडीशन एक लगाना, अगर एक्यूरेसी का बात हो करेगा, तो एक्यूरेसी का अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहाँ पे, तो जैसे टेस्ट करने के लिए कोई भी आएगा 1 कूलाम भी अगर लाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स लग जाएगा। कितना लग जाएगा, के क्यू क्यूब आर स्क्वायर, क्यू की जगह 1 कूलम भी पुट करेंगे तो एक फोर्स का कुछ वैल्यू आएगा, वो इस पे एक्सपीरियंस करेगा, लगेगा, और लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ये मूव कर जाएगा, फोर्स लगने के कारण ये मूव कर जाएगा। अगर ये मूव कर गया तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, इसलिए ये मूव नहीं करे, इसके लिए क्यू का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, और छोटा करो, 1 कूलम नहीं, एक्यूरेसी का बात हो रहा है, 1 कूलम अब नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे, क्यू का वैल्यू और जितना छोटा से छोटा हो, टेंस टू जीरो, क्योंकि जितना कम होगा चार्ज का वैल्यू उतना कम फोर्स का वैल्यू भी होगा, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। जरा गौर करो, क्यू का वैल्यू टेंस टू जीरो होगा तो फोर्स का भी वैल्यू टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब फोर्स का वैल्यू जीरो होगा तो मतलब मूव नहीं कर पाएगा, और हम पता कर पाएंगे। तो इसलिए अगर एक्यूरेसी का बात करते हैं हम, तो हम इसको थोड़ा सा लिमिट लगा करके कैलकुलस के हेल्प से हम डिफाइन कर देंगे इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा वही चीज़ है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, लेकिन लिमिट लगा देंगे कि क्यू का वैल्यू क्या करो, बहुत 1 कूलम नहीं, टेंस टू जीरो करो, जितना ज़्यादा कम से कम हो। अब बताएंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्यू का वैल्यू क्या करो, टेंस टू जीरो, जितना छोटा से छोटा हो जीरो करो, तब तुम्हारा ये अब यहाँ पे एक्यूरेसी का बात होगी, क्योंकि अब ये मूव नहीं कर पाएगा, क्यू टेंस टू जीरो लगा दिए लिमिट। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम इधर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखना कि ऐसा नहीं समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू देखो, क्यू टेंस टू अगर जीरो जाएगा, ठीक ना, तो फोर्स का वैल्यू भी टेंस टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो, क्योंकि के क्यू बाय आर स्क्वायर ये भी जीरो जाएगा। लेकिन ई का वैल्यू क्या है तुम्हारा, एफ बाई क्यू, ऊपर फोर्स है नीचे क्या है, क्यू है, तो फोर्स का वैल्यू जीरो जा रहा है, क्यू का वैल्यू भी जीरो जा रहा है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म ऐसा नहीं समझना कि जीरो हो जाएगा, जीरो बाई जीरो भी फॉर्म जीरो नहीं होता है, क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसके कैलकुलस के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं, कुछ वैल्यू लाते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू कुछ लाते हैं सॉल्व करके, वो होगा एक्यूरेट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक ना, ठीक है, इसमें एक्यूरेसी का बात आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बेसिकली वन, ये कैलकुलस से थोड़ा लेंदी होगा लेकिन बहुत एक्यूरेट वैल्यू आएगा इससे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। अभी तक हमने जो सीखा फोर्स, अब एक रिकॉल कर देते हैं एक बार। अभी हमने दो चीज़ सीखा, एक फोर्स है, दोनों में कोरिलेट करना चाहते हैं, एक फोर्स है, कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो चीज़ सीखे हैं। फोर्स का वैल्यू सीखे हैं क्या, कि अगर एक चार्ज है यहाँ पे क्यू और यहाँ पे कोई चार्ज है क्यू, ध्यान से देखना, बहुत ज़रूरी है समझना, ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है। ठीक है, दो चार्ज है तो फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू। इधर भी फोर्स का वैल्यू होगा, जिसका वैल्यू होगा क्या इधर, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, इसका वैल्यू अगर लिखना हम चाहें तो लिख सकते हैं, फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के
ये जो फोर्स का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों के बीच क्या है, आर। ठीक है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड क्या है उसका, आर है। आर स्क्वायर ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन भी बताना होगा ना, फोर्स वेक्टर है तो डायरेक्शन देना होगा। डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में देखो क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी देना होगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। इसका डायरेक्शन कैसे दिखाओगे इधर, तो इसको क्या बोल देते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस में, ये मान लो कुछ तिरछा है, देख लो इधर एक्स में नहीं है, तो इसका डायरेक्शन कैसे दिखाओगे कि इस तरफ है। तो क्या करते हैं हम लोग बेसिकली, क्यू से स्मॉल क्यू की तरफ हम एज्यूम करते हैं कि आर को मैग्नीट्यूड पता है ही, हम क्या कुछ कर लेते हैं कि इसी के अलावा ये जो है तुम्हारा कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू की तरफ एक जिसका मैग्नीट्यूड आर है ही, इसी के अलावा एक डायरेक्शन हम मान लेते हैं, इसको एक डायरेक्शन दे देते हैं। आर मैग्नीट्यूड तो था ही, उसी के अलावा वेक्टर बना देते हैं उसको, एरो देके एरो दे दिए तो वेक्टर बन गया। अब डायरेक्शन दे दिए इस तरफ क्यू से कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू की डायरेक्शन दे दिए और इसको बना देते हैं एक वेक्टर आर वेक्टर। और इस ये एजम्पशन है मेरा, ये माना हुआ है क्यू, क्योंकि स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू के तरफ भी तो हो सकता था डायरेक्शन, लेकिन हम ये एज्यूम किया यहाँ पे, लेट किए हैं, इसलिए हम आर को एक बोल रहे हैं कि एरो दिए इस तरह से। ठीक है, ये एजम्पशन है मेरा, क्योंकि रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना डायरेक्शन देने के लिए, तो रेफरेंस हम क्या लेंगे, कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू का रेफरेंस लेंगे। ठीक है, उसको आर वेक्टर दे रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड आर है, डायरेक्शन देख ही रहे हो। अब देखो इसका डायरेक्शन तो पता चल गया इस तरफ है। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या है, देखो तो उधर ही है जिस तरफ आर वेक्टर तूने एज्यूम किया है, उसी के अलावा ये फोर्स का डायरेक्शन है। एक एक करके कैपिटल क्यू पे क्यू के कैपिटल क्यू का निकाल रहे हैं। डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, उसी तरफ है, किस तरफ है, आर वेक्टर की तरफ है। लेकिन अगर आर वेक्टर देगा यहाँ पे तो इसका डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है नहीं। अगर 1 नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू चेंज कर जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्शन सिर्फ हमको चाहिए, मैग्नीट्यूड तो वही रहना है, डायरेक्शन सिर्फ चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन के लिए आता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 अगर हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करो इसमें या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन का लोशन भी आ गया। किस तरफ है भाई, फोर्स का डायरेक्शन, जो आर वेक्टर का डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर ले लिए डायरेक्शन के लिए। मैग्नीट्यूड तो है ही, मैग्नीट्यूड भी वही रहा और डायरेक्शन भी निकल गया। इस तरह से ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। अगर बात करें इसका, इस फोर्स का, ये रेड वाला जो है इस फोर्स का, इसको कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू। तो मैग्नीट्यूड तो पहले वही हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखो ये जो डायरेक्शन इसका किधर है, इस तरफ है। देखो ध्यान, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। मतलब क्या, जो आर वेक्टर एज्यूम किया उसके जस्ट अपोजिट में है। ठीक ना, उसके जस्ट अपोजिट में है, तो इसके लिए क्या कहते हैं, माइनस आर कैप ले लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा, दोनों देखो तो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है, तो न्यूटन थर्ड लॉ है। नहीं, ये इसको देख लो थर्ड लॉ है। अब आते हैं इस पे डायरेक्शन के बारे में देख लो एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अगर सपोज करो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ऐसा नहीं है कि तूने टेस्ट चार्ज ला रहा था यहाँ पे इसके रीजन में तभी इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर इसको हटा लेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, फोर्स में ऐसा है कि फोर्स अगर ये क्यू को किसी भी एक चार्ज को हटा दो तो फोर्स का वैल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चार्ज पे डिपेंड कर रहा था, और अगर रहता तो और उस पर भी डिपेंड करता है, तो यहाँ दोनों चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिंगल चार्ज फिनोमिना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आर वेक्टर डायरेक्शन देखेंगे अभी, जस्ट इसको अभी रुक जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज फिनोमिना है, सिंगल चार्ज सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो तो टेस्ट चार्ज लाते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए बेसिकली, लेकिन ये डिपेंडेंसी है नहीं है ऐसा कि टेस्ट चार्ज, स्मॉल टेस्ट चार्ज आएगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर ये हटा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज रहे या नहीं रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड था और रहेगा जब तक चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली सिंगल चार्ज फिनोमिना है, इसको टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं। अगर टेस्ट चार्ज है तो ऐसा नहीं कि है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक ना, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, कैपिटल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है इसका दोनों के बीच का, आर मान लेते हैं। ये इसको हटाओ, क्यू का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर कर दिया, क्यू का कोई जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए सिर्फ ला देते हैं। चलो इसको नाम देते हैं, किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, पी पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी देना है, डायरेक्शन तो एरो से तुम दिखा दिए। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसे, एक तरह से एक रेफरेंस बताना होगा, इसका डायरेक्शन जो है किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। हम क्या करते हैं बेसिकली, कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू तरफ एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इधर ही हो, तुम उधर भी मान सकते हो, लेकिन कोई रेफरेंस को एक ही ना लेगा। तो हम क्या कर लिए, यहाँ इसके तरफ एक डायरेक्शन एज्यूम किए, ये जंक्शन है मेरा, बता दे रहा है।
तुम चाहो तो इधर से इधर भी ले सकते हो, बात एक ही है, सब दिखा रहे हैं अभी वो भी करके। मान लो इधर की तरफ एक डायरेक्शन लिया, आर तो मैग्नीट्यूड पहले से था ही, अब तूने उसको डायरेक्शन भी दे दिया, तो अब ये क्या बन गया, आर वेक्टर बन गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो था ही दोनों के बीच का कुछ मैग्नीट्यूड वैल्यू, और उसको तुम डायरेक्शन दे दिया, तब ये आर वेक्टर बन गया, आर वेक्टर बन गया, जिसका डायरेक्शन क्या है तुम दे दिया, इधर दियो। अब आते हैं इस पे, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन वही है जो इसका डायरेक्शन है, ठीक ना। तो हमको सिर्फ इसका डायरेक्शन लेना, हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पी पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन वही है जो आर का डायरेक्शन है, और आर का डायरेक्शन के लिए हम लोग आर वेक्टर लेते हैं, क्योंकि आर अगर आर वेक्टर ले लेते हो, आर कैप लेते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि अगर आर वेक्टर लेते हो तो इसका मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं वन हो, कुछ भी हो सकता है, वन से ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, तब ये चीज़ इफेक्टेड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, लेकिन मैग्नीट्यूड तो वही रहना, सिर्फ हमको डायरेक्शन से मतलब है, इसलिए सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या किए यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले लिए, ठीक ना। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जहाँ भी सिर्फ डायरेक्शन के लिए आता है। हाँ, बाद में इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकता है, कैसे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैसे हो गया, जो भी वेक्टर उसी में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, आर वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू बाय आर क्यू हो गया नीचे में, यहाँ पर गया आर वेक्टर, इस तरह से। अगर सपोज करो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो निगेटिव चार्ज होता तो कुछ नहीं, अगर निगेटिव चार्ज होता है इसका डायरेक्शन क्या होता है, इस तरफ हो जाता है, अभी जस्ट दिखा रहे हैं देखो यहाँ पे, अगर सपोज करो यहाँ पे ये कैपिटल क्यू के जगह पे क्या हो जाता है, दिख रहा है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है पी पॉइंट पे निकालना है, अगर ये निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, इधर होता है, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, इसका वैल्यू कितना होता है, मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा, के क्यू बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर, सॉरी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है देख लो, सेम है, आर डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर है, आर स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन का बाद डायरेक्शन क्या देंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, इधर कैपिटल क्यू से इधर की तरफ तूने डायरेक्शन डिफाइन किया, ग्रीन से देख लो, ये जंक्शन है मेरा, हम जूम कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो था ही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना था मैग्नीट्यूड आर, उसको हम डायरेक्शन दे देते हैं रेफरेंस के तौर पर, अगर डायरेक्शन दे दिए तो इसको अब आर वेक्टर हो गया, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस क्यू से क्यू की तरफ पी की तरफ माने हो, लेकिन इसके जस्ट क्या ये अपोजिट है, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस आर कैप ले लेंगे, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट है ना, तो इसलिए माइनस आर कैप ये हो जाएगा, मैंने प्लस क्यू रहा तो रेडियली आउटवर्ड इस तरह से ले लेंगे, और निगेटिव रहा तो इस तरह से, इसको कन्वर्ट भी कर सकता है, ये क्यू बाय आर स्क्वायर, माइनस को कहीं भी शिफ्ट कर सकता है, आर वेक्टर उसी में उसी के मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया तुम्हारा रिजल्ट, के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर वेक्टर, माइनस माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनवर्ट, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पे इस तरह से हम डायरेक्शन को सेट करते हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्शन एज्यूम किया तो इधर ही करो, तुम यहाँ पे चाहो तो इसका अपोजिट भी ले सकता था, अगर इधर लेता अपोजिट में, अभी वो भी दिखा देते हैं, अगर तूने यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है, अब दूसरा चीज इधर डायरेक्शन को चेंज करके दिखा रहे हैं, अगर ये क्यू है, सपोज करो ये तुम्हारा क्या था क्यू था, ठीक है, और यहाँ पे क्या था तुम्हारा स्मॉल क्यू था, दोनों के बीच फोर्स रहा था, कितना लग रहा था, देख ही रहा था, ये यहाँ पे क्यू बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो अब देखो इसका डायरेक्शन के लिए अगर तूने एज्यूम कर लेता, ग्रीन से दिखा रहा है डायरेक्शन एजम्पशन जो है इधर ले लेता, कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड तो आर था ही यहाँ से यहाँ तक, और तूने उसको डायरेक्शन इधर दे दिया, तो अब ये आर वेक्टर बन गया, और इसका डायरेक्शन क्या इधर है, तो तूने जो ये जो फोर्स लिखता, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू, तो इसका वैल्यू क्या लिखता, के कैपिटल क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये मैं डायरेक्शन के लिए क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या है जो आर वेक्टर उसके जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस आर कैप हो जाता है, बस यही फर्क होता है, क्योंकि उसका अपोजिट होता है, लेकिन तब इस पे क्या हो जाता है तुम्हारा फोर्स, इसका जो वैल्यू होता है तुम्हारा, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, ब्लैक से लिखना है इसको, ठीक है, इसका वैल्यू जो था फोर्स ऑन क्यू की ड्यू टू क्यू, ये क्या था फोर्स ऑन क्यू, स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, ये क्या है कैपिटल क्यू पे क्यू के स्मॉल क्यू के कारण कितना हो जाता है, मैग्नीट्यूड तो वही रहता है के क्यू बाय के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, किसके तरफ है, जो आर वेक्टर उसी के तरफ है, तो प्लस आर वेक्टर यूनिट वेक्टर इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, तो देखो बात वही है, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, उसके रेस्पेक्ट में किसी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन लेते हैं ना रेफरेंस में ना, बात वही है, देखो अभी भी ये क्या है, ये दोनों एक कंपेयर करो तो न्यूटन थर्ड लॉ का भी कर रहा है, ये डायरेक्शन मेरा एजम्पशन है, ठीक है, जो भी डायरेक्शन लेगा तो दोनों को इसी के रेस्पेक्ट में बात करेगा, अगर यहाँ ये डायरेक्शन लेते तो इसी के रेस्पेक्ट में दोनों फोर्स का बात करेंगे, अगर यहाँ पे लेते ये डायरेक्शन इसी के दोनों में, सेम चीज़ यहाँ भी है, तुम इधर के बजाय इधर भी कर सकता है, लेकिन तुम ज़्यादा बेटर रहेगा इस तरफ करना,
ठीक है, जहाँ जो पॉइंट जो चार्ज है उसके अभी पी पॉइंट की तरफ अपोजिट भी ले सकता है, हम बता दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, रेफरेंस के लिए लेते हैं। ये हो गया डायरेक्शन का। अब दोनों में को रिलेट कर देते हैं दोनों को, देखो इस तरह से, एक हमने देखे फोर्स, एक हमने देखे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था फोर्स, क्या वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू क्या था, एफ जो था क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जरा गौर करो, जरा सा गौर करो, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं अभी, जरा सा डायरेक्शन के लिए तो देख ही लिए हमने, बाद में बात करेंगे डायरेक्शन के लिए, अभी मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। या तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो, या तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता है, सिर्फ ई खाली लिख दो, बन जाएगा वो मैग्नीट्यूड। तुम चाहो तो सिर्फ ई लिखो, ऊपर वेक्टर नहीं दो, ये मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे फोर्स सिर्फ लिखो, ये मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। जरा सा गौर करो कि ये चीज़ जो है तुम्हारा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये जरा देखो तो मैग्नीट्यूड नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो तुम चाहो तो इस तरह से लिख सकता है, एफ इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे क्यू। और अगर वेक्टर फॉर्म में देते हो, अगर ये वेक्टर दे तो यहाँ पे भी वेक्टर देना होगा, तो ये देखो दोनों में रिलेशन हो गया, एफ और ई, नहीं हो गया, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। दिस इम्प्लाई हम लोग जान गए कि एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इंटू ई। और इलेक्ट्रिक, देखो क्यू तो स्केलर क्वांटिटी, इसका तो कोई डायरेक्शन है नहीं, इसके से कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में देखो मैग्नीट्यूड इस तरह से है इक्वल, और डायरेक्शन में देखो तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फोर्स का जो डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होना होगा, क्योंकि क्यू स्केलर क्वांटिटी है तो इफेक्ट डालेगा नहीं डायरेक्शन पे किसी भी तरह से। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए आया है, मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट डालेगा, डायरेक्शन पे नहीं डालेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दैट मीन्स, अगर क्या समझ में आया, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है और उसमें चार्ज पार्ट भी दोनों है, चार्ज भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इसका मतलब फोर्स लगेगा उस पर। देख लो ना, यहाँ तुम्हारे सामने में है, ठीक है, तुम्हारे सामने में अगर तुम्हारा चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा। मतलब चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है तो फोर्स लग जाएगा। मतलब क्या, अगर सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सपोज करो एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें देखो कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, इस पे फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, तो जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन लगेगा, क्योंकि चार्ज क्या स्केलर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव है, तो कोई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर लगेगा। कितना जो फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है। और वही अगर सपोज करो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में अगर सपोज करो निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक ना, अगर ये निगेटिव चार्ज होता, क्या हो जाता तुम्हारा निगेटिव चार्ज, सपोज करो ये है तुम्हारा -Q, अगर निगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, तो देख लो, एफ इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, क्यू इंटू ई, ठीक है। अगर क्यू निगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा, जो फोर्स का डायरेक्शन है उसका जस्ट अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो फिक्स है, इधर है, इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। ये हो गया तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन, कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई, इस तरह जस्ट अपोजिट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि निगेटिव चार्ज, इसलिए। तो ये क्लियर हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें चार्ज, उसके रीजन में चार्ज है तो फोर्स लग जाएगा क्यू ई से, मैग्नीट्यूड क्यू ई होगा, और डायरेक्शन देख लेंगे, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही लॉन्ग लग जाएगा फोर्स, और निगेटिव है तो उसके अपोजिट लगेगा। इस तरह से कोरिलेट कर। तो एक चीज़ समझ, अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा अब फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब फिजिकल, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका मेन रोल क्या है, आखिर में क्यों पढ़े, पढ़ने से क्या ऐसा हुआ जो कि हमको कुछ नहीं पढ़ने के कारण नहीं चल रहा था पता, तो कुछ खासियत इसका देखो, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आखिर इलेक्ट्रिक का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंस है। देखो अगर देखो पहले तो एक चीज़ समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, तो क्लियर होना चाहिए तभी समझ में आएगा एकदम चकाचक। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल है तो उससे निकलता है रेडियली आउटवर्ड की तरफ, अगर पॉजिटिव है तो इस तरह। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक फिक्स आर डिस्टेंस पे, R1 डिस्टेंस पे अगर माने यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बता सकते हैं P1 पॉइंट पे, P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम बता सकते हैं कितना होगा भाई। तो के मैग्नीट्यूड का भी सिर्फ बात कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए तभी जस्ट वही बात कर रहे थे, डायरेक्शन के लिए हम क्लियर कर दिए। अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के
मान लो ये चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू है, के क्यू बाय डिस्टेंस क्या है, आर वन का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, आर वन डिस्टेंस पे, पी वन पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम बात करें ये पॉइंट तुम्हारा, ये तो फिक्स हो गया, आर वन का वैल्यू फिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू फिक्स है। चलो अगर मान लो यहाँ पे बात करें पी टू पॉइंट पे, पी टू पॉइंट कहाँ है, आर टू डिस्टेंस पे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, पी टू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी टू का अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, तो के क्यू बाय आर टू का स्क्वायर। मतलब इसको टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं, ये सिंगल ही चार्ज फिनोमिनन है, सिंगल चार्ज पे डिपेंडेंस है, डिपेंड करता है। अगर इसका वैल्यू हर एक फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स वैल्यू होगा हमेशा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फिक्स वैल्यू होगा, वो कभी चेंज नहीं करेगा, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स वैल्यू होगा। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखो इम्पोर्टेंट बात में दम है इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिक फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, अगर चार्ज फिक्स है डिस्टेंस यहाँ पे हर एक पी पॉइंट के लिए फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे फिक्स वैल्यू होगा, यहाँ पे भी उसका अपना कोई फिक्स वैल्यू होगा, यहाँ पे भी उसका अपना कोई फिक्स वैल्यू है, जिसका वैल्यू सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे, टेस्ट चार्ज पे कहीं कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये है, तो एक चीज़ जहन में उतार लो कि अगर कोई चार्ज है तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर एक फिक्स पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक फिक्स यूनिक वैल्यू होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आते हैं इस पे, अगर सपोज करो, इसका इंपॉर्टेंस देखो अब यहाँ से पता चलेगा, अगर सपोज करो कि यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज था और यहाँ पे तूने कोई बात करो अभी पॉइंट कोई टेस्ट चार्ज है क्यू है। ठीक है, अब हम फोर्स का बात करें, अगर सपोज करो ये डिस्टेंस कितना है, आर वन डिस्टेंस पे, अगर ये आर वन डिस्टेंस पे है तो इस पे फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा फोर्स का वैल्यू, मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं, कितना होगा, के क्यू क्यू बाय आर वन का स्क्वायर। ठीक, अगर सपोज करो कि ये जो है तुम्हारा चार्ज क्यू का वैल्यू मूव करके अगर यहाँ सपोज करो आ जाए, इसको फोर्स कैसे मिल रहा होगा, इसका सिग्नल यहाँ तक पहुँच पा रहा था, अगर ये क्यू का वैल्यू मूव करके यहाँ आ गया तो एट इंस्टेंट तुमको ये फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं हो पाएगा, तुमको बस फील होगा उतने ही, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ आया तो फिर यहाँ से एक नया सिग्नल जब यहाँ से यहाँ जाएगा तब ना तुमको पता चल पाएगा। बात को समझो, जब यहाँ पे क्यू पे था आर वन डिस्टेंस पे तो फोर्स का वैल्यू फिक्स था, क्या था महसूस कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिकली देखो फील कर रहा था यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, फील महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये कैपिटल चार्ज मूव करके यहाँ आ जाएगा जिसमें जा रहा है उसी एट इंस्टेंट तुमको यहाँ पे फोर्स का वैल्यू नहीं पता चल पाएगा कुछ, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया, अगर भाई यहाँ से यहाँ सिग्नल नया सिग्नल पहुँच पाएगा जाएगा तब ना तुमको नया फोर्स एग्जर्ट होगा, फोर्स तो वो रहेगा नहीं, चेंज करेगा, कितना होगा नया फोर्स का वैल्यू वो तुमको एट इंस्टेंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो यहाँ से जो सिग्नल जाएगा तब ना तुमको यहाँ सिग्नल यहाँ से यहाँ मान लो कोई डिस्टेंस कितना है, आर टू डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जाने में नया सिग्नल जाने में टाइम कुछ ना लगेगा ना जी, क्योंकि जिस वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दिस इम्प्लाई टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी। देखो डिस्प्लेसमेंट तुमको पता है कितना है, आर टू डिस्टेंस, नया सिग्नल जाने के लिए कितना डिस्टेंस आर टू पे है, आर टू डिस्टेंस हो गया तुम्हारा डिवाइड बाई मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा, तो फिर भी इसका कुछ टाइम का वैल्यू होगा कि नहीं, इतना टाइम डिले होगा कि नहीं, इतना टाइम के बाद में तुमको नया फोर्स का वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे नया फोर्स का वैल्यू इतना समय सेकंड के बाद मिलेगा, एट इंस्टेंट नहीं मिल पाएगा, इतना टाइम जब लैप्स कर जाएगा उसके बाद तुमको पता चलेगा। फिर अगला समय मान लो ये मूव कर गया, तो बार बार जब मूवेबल का डायनेमिक कंडीशन में होगा तो तुमको एट इंस्टेंट फोर्स का एग्जैक्ट वैल्यू एट इंस्टेंट नहीं मिल पाएगा, बार बार चेंज कर जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर देखते तो इसलिए यहाँ पे हम एग्जैक्ट एट इंस्टेंट हम डायनेमिक कंडीशन में फोर्स का वैल्यू निकालने में असक्षम। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमको चाहिए एट इंस्टेंट डायनेमिक कंडीशन में भी, तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा हर एक किसी भी चार्ज के लिए हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर वन पे, आर टू पे, आर थ्री पे फिक्स यूनिक वैल्यू फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे E1 होगा, E2 होगा, E3 होगा, हर सब फिक्स वैल्यू पहले से फिक्स वैल्यू। ठीक है, E1 E2 E3। अब क्या करो, हम जानते हैं फोर्स चाहिए, तो फोर्स बराबर क्यू इंटू ई, अभी जस्ट देखें तो कुछ नहीं, ये जो चार्ज है ये तो कभी चेंज नहीं करेगा, दौड़ने लगेगा तो चार्ज थोड़ी ना चेंज करने वाला, चार्ज तो वही रहेगा, मूव कंडीशन ये रहेगा, तभी चार्ज तो फिक्स है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते हैं पहले से हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक यूनिक वैल्यू है, चार्ज पे टेस्ट चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। तो क्यू वैल्यू फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी पहले से बार बार रिपीट कर रहे हैं शुरू से ही कि फिक्स वैल्यू होता है हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस। बस क्यू एंड टू से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी इंस्टेंट तुमको फोर्स मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यही इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायनेमिक कंडीशन के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहले से ही फिक्स वैल्यू है अगर चार्ज फिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर ये सोर्स चार्ज था इसका वैल्यू फिक्स था R1 पे, R2 पे, R3 पे, हर एक मोमेंट पे। ठीक है, अब ये जो है तुम्हारा कैपिटल सिर्फ क्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स दे देगा किसी भी इंस्टेंट के लिए, जिस भी डिस्टेंस पे चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्यू से सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो फोर्स दे देगा किसी भी इंस्टेंट, एट इंस्टेंट तुमको मिल जाएगा फोर्स का वैल्यू। ठीक है, यही है इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायनेमिक कंडीशन के लिए। ठीक है, इसको बस 4-5 लाइन लिख देना है इसी को रिलेटेड के लिए। एक स्टैटिक कंडीशन के लिए तो ठीक है, इंपॉर्टेंस इसका कोई खास रोल नहीं है, लेकिन डायनेमिक कंडीशन के लिए इसका मेन रोल है इलेक्ट्रिक फील्ड। यही फिजिकल सिग्निफिकेंस 5-6 लाइन लिख देना है, इसी को लेते हुए काम बन जाएगा तुम्हारा। और पीडीएफ अटैच तो कर ही देंगे, देख लेना, उसमें लिख दिए हम सारा पीडीएफ अपने हैंड रिटन नोट्स सही। ये है हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बाय।